भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले में 70,000 नवनियुक्त कर्मचारियों को वितरित किए नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये करने की घोषणा। 1,500 करोड़ रुपए का ब्याज भी माफ। सतपुड़ा भवन में लगी आग की घटना की जांच रिपोर्ट 3 दिन में देने के निर्देश। और योग दिवस पर जबलपुर में करीब 15,000 प्रतिभागी करेंगे सामूहिक योगाभ्यास। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 70,000 नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर कर्मचारियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज एक दशक पहले की तुलना में अधिक स्थिर, सुरक्षित और शक्तिशाली देश है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज संपूर्ण विश्व भारत की विकास यात्रा में भागीदार बनने के लिए उत्सुक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह रोजगार मेले अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और भाजपा सरकार की नई पहचान बन चुके हैं। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भाजपा शासित राज्य सरकारें निरंतर ऐसे रोजगार मेलों का आयोजन कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार का यह अभियान देश में पारदर्शिता और सुशासन का साक्ष्य है। भोपाल में रोजगार मेले का आयोजन सुभाष यादव भवन में किया गया। यहाँ केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये करने की घोषणा की। राजगढ़ जिले के मोहनपुरा में आयोजित किसान कल्याण महाकुंभ में उन्होंने कहा कि 6,000 रुपये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं और अब 6,000 राज्य सरकार देगी। अब मध्य प्रदेश के किसानों को साल में 12,000 रुपये मिलेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना के तहत प्रथम चरण में 8 लाख किसानों का 1,500 करोड़ रुपये का ब्याज माफ करने की भी घोषणा की। उन्होंने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 70 लाख किसानों के खातों में 1,400 करोड़ से अधिक की राशि जमा की। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 44,49,000 किसान आवेदकों को दावा राशि 2,933 करोड़ का भुगतान किया गया। मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री ने मोहनपुरा कुंडालिया प्रेशराइज्ड पाइप सिंचाई प्रणाली योजना के प्रथम चरण और गोरखपुरा ग्रामीण समूह नल जल योजना के अंतर्गत 156 ग्राम में जल प्रदाय योजना का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में अब ट्रैक्टर मालिक किसान परिवार की बहनें भी पात्र होंगी। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करती, बल्कि हमारी पार्टी समाज और देश बनाने के लिए राजनीति करती है। राजगढ़ जिले के मोहनपुरा में आयोजित किसान कल्याण महाकुंभ को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि देश का किसान केवल अन्नदाता या जीवनदाता भर नहीं, बल्कि भविष्यदाता भी है, क्योंकि वह अन्न उत्पादन से देश के मजबूत भविष्य की नींव रख रहा है। प्रदेश में विश्वविद्यालयीन पेंशनर्स को 1 जून से 6वें वेतनमान में पेंशन पर 201% महंगाई भत्ता देने को मंजूरी दी गई है। शासकीय विश्वविद्यालयों में पेंशनर्स का 6वें वेतनमान में डीए 139% से बढ़ाकर 210% किया गया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के शासकीय विश्वविद्यालयों द्वारा कार्पस फंड में वार्षिक अंशदान के लिए दी गई सहमति के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार शहरी क्षेत्रों में बाढ़, अग्निशमन सेवाओं को मजबूत बनाने और भूस्खलन की स्थिति से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए 8,000 करोड़ रुपए से अधिक देगी।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि राज्यों को अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 5,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भूस्खलन की स्थिति से निपटने के लिए 825 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सतपुड़ा भवन में लगी आग की घटना की जांच रिपोर्ट 3 दिन में प्रस्तुत करने के निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो कार्यालय आग से प्रभावित हुए हैं उन्हें अन्य भवनों में शिफ्ट कर तत्काल कार्य आरंभ किया जाए। शासकीय दस्तावेजों को डिजिटली रिट्रीव कर रिकॉर्ड बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने सतपुड़ा भवन में आग लगने की घटना पर एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्देश दिए। बैठक में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री प्रभुराम चौधरी और मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस उपस्थित थे। उधर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि आग से प्रभावित कार्यालयों में किसी भी प्रकार के परचेसिंग और टेंडरिंग संबंधी दस्तावेज नहीं थे। अन्य डाटा के बारे में उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की जानकारियां हार्ड डिस्क से रिकवर हो जाएंगी। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को जबलपुर में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होगा। जबलपुर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमर ने आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की। योग दिवस कार्यक्रम सदर के गैरीसन ग्राउंड पर होगा। इस कार्यक्रम में करीब 15,000 चयनित प्रतिभागी तय प्रोटोकॉल के अनुसार सामूहिक योगाभ्यास करेंगे। इसके अलावा 50 उद्यानों और खुले स्थानों में भी सामूहिक योगाभ्यास होगा। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़, राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी शामिल होंगे। बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि स्कूलों और कॉलेजों में विद्यार्थियों को योग दिवस के कार्यक्रम में अधिक से अधिक शामिल किए जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। चयनित स्थानों पर LED स्क्रीन लगाए जाएंगे और इनके जरिए मुख्य कार्यक्रम से प्रसारित निर्देशों के अनुरूप योगाभ्यास होगा। स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती रश्मि अरुण समी ने बताया कि 21 जून को सभी शासकीय और अशासकीय माध्यमिक, हाई स्कूल और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में सामूहिक योग कार्यक्रम किया जाएगा। विद्यालयों में 7वीं से 12वीं कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी, शिक्षक तथा विद्यालयीन स्टाफ सामूहिक योग करेंगे। उन्होंने बताया कि छात्रों और शिक्षकों के लिए 19 और 20 जून को योग सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल जिले की मुल्ताई नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव प्रथम अपर जिला न्यायालय की न्यायाधीश ने शून्य करते हुए 1 माह के भीतर चुनाव कराने के आदेश जारी किए हैं। सीहोर जिले में 15 जून से सभी शासकीय और अशासकीय स्कूलों में पढ़ाई दोबारा शुरू हो जाएगी। शिवपुरी में भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान के क्रम में राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने स्थानीय व्यापारियों से बातचीत की। छतरपुर जिले में मुख्यमंत्री ब्याज माफी योजना के तहत सेवा सहकारी समिति द्वारा किसानों के सम्मेलन आयोजित कराए गए। रतलाम में बिपरजॉय चक्रवात के कारण पश्चिम रेलवे द्वारा एहतियात के तौर में कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट या निरस्त किया गया है। खंडवा में समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग का उपार्जन किए जाने के लिए तहसीलवार केंद्र निर्धारित किए गए हैं। देवास पुस्तकालय एवं गतिविधि केंद्र में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। शिवपुरी जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में मलेरिया नियंत्रण पर अंतर विभागीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। शहडोल जिले में बारिश में जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए नगरपालिका ने तैयारी शुरू कर दी है। जलभराव वाले क्षेत्रों में सफाई के साथ नालों व नालियों की सफाई का काम तेजी से चल रहा है। और मुरैना में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का संचालन विभिन्न 11 खेलों में जिला मुख्यालय पर 8 मई से निरंतर किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले में 70,000 नवनियुक्त कर्मचारियों को वितरित किए नियुक्ति पत्र।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये करने की घोषणा। 1,500 करोड़ रुपए का ब्याज भी माफ। सतपुड़ा भवन में लगी आग की घटना की जांच, रिपोर्ट 3 दिन में देने के निर्देश। और योग दिवस पर जबलपुर में करीब 15,000 प्रतिभागी करेंगे सामूहिक योगाभ्यास। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।